नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 17 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 3 मार्च 2005 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का जो समय है वो है दोपहर के 2:15 और जन्म का स्थान है हरियाणा। इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने 2022 में 12वीं खत्म किया है, 12वीं पास किया है। ये मेरे पास दूसरी बार आ रहे हैं इस पत्रिका को लेकर के जो हमारे सामने है। इन्होंने लिखा है कि इस कुंडली को देख करके पहले मैंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की सलाह दी थी। एक बार समझते हैं जल्दी से ऐसा क्यों कहा होगा। दसम भाव करियर का होता है। दसम भाव में राहु बैठे हुए हैं, मंगल का प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है। टेक्निकल प्लैनेट्स या यूं कह लीजिए शनि मंगल राहु का प्रभाव कुंडली के दसम भाव के ऊपर है, इसलिए टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करना या टेक्निकल क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह इनको दी गई होगी। लेकिन कहा गया है कि 12वीं में कम परसेंटेज आने के कारण इनका जो एडमिशन है वो किसी भी एनआईटी या फिर आईआईटी में नहीं हो सकता। तो अब इनके जो फादर हैं वो चाहते हैं कि इनको क्लैट एग्ज़ाम दिलवा करके 5 ईयर्स का एलएलबी करवा दे, मतलब लॉ के क्षेत्र में चाहते हैं कि इनको इंटर करवाया जाए। समझते हैं इस कुंडली को और फिर इनके प्रश्नों को लेंगे। मुख्यतः इनके प्रश्न सभी के सभी प्रश्न इनके करियर से जुड़े हुए हैं। देखिए 3 नंबर से इनकी पत्रिका प्रारंभ होती है, मिथुन लगन की पत्रिका बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो वो वृश्चिक राशि में जाकर के विराजमान है, तो मिथुन लगन और वृश्चिक राशि की यहाँ पर पत्रिका बनती है। मिथुन लगन यानी कि द्वि स्वभाव लगन, द्वि स्वभाव लगन बन जाता है। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। इंटेलिजेंस तो बनाता है व्यक्ति को, लेकिन भटकने की संभावना भी रहती है। यहां पर अगर हम समझें तो शनिदेव लगन में बैठे हुए हैं। लगन में बैठ करके शनिदेव निश्चित रूप से भाग्येश हैं इस कुंडली के, तो सफलता तो दिलवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें भूलना नहीं चाहिए कि शनि अष्टमेश भी है और वो विलंब के भी कारक हैं। शनि भाग्येश जरूर है लेकिन वो विलंब के भी कारक हैं। तो विलंब से चीज़ों को समझना, विलंब से करियर में सफलता, क्यों? क्योंकि 10वीं दृष्टि इनके करियर भाव के ऊपर भी जा रही है। तो शनिदेव भाग्येश हैं और निश्चित रूप से वो हेल्प करेंगे, लेकिन शनि का नेचर है डिले करने का, तो डिले से सफलता यहाँ पर शनि देने वाले होंगे। शनि का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर है, तो हार्डवर्क, मेहनत ये वैसे भी शनि देते हैं और यहाँ पर बैठ करके ये देने वाले होंगे। शनि का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर है, तो विवाह में भी थोड़ा विलंब ये दे सकते हैं। देखिए शनि वक्री होकर लगन में बैठा हुआ है। गलत निर्णयों लेने से बचें, गलत डिसीजन को लेने से बचें। बेहतर है किसी से सलाह मशवरा कर लें, आपके लिए चीज़ें बेहतर होगी। फादर का सलाह मशवरा आपके लिए अच्छी रहने वाली है। चौथे भाव के ऊपर हम चलते हैं। गुरु और केतु चौथे भाव में हमें नजर आ रहे हैं। गुरु यहाँ पर वक्री होकर के 23 डिग्री के साथ बैठा है, वहीं केतु 29 डिग्री के साथ यहाँ विराजमान है। इस पत्रिका में गुरु को समझें तो वो सप्तमेश है, यानी कि विवाह भाव के स्वामी हैं और करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। चौथे में बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देख भी रहे हैं, लेकिन गुरु खुद केतु से यहाँ पर पीड़ित है, तो यहाँ पर करियर में परेशानी उत्पन्न होगी। गुरु के कारण नहीं, केतु के कारण। अब यहां पर जो गुरु केतु बैठे हुए हैं ये अध्यात्म के लिए बढ़िया है, ये डिटैचमेंट के लिए बढ़िया है, लेकिन जैसा मैंने कहा केतु और गुरु का जो यहां पर योग है ये करियर में परेशानियों को देने वाला होगा। यहां से बैठ करके गुरु का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर जाएगा, तो परेशानियों को ये कम करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने केतु को कहा कि केतु परेशानी देगा, गुरु नहीं। तो गुरु का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर है, इस वजह से परेशानियों को ये कम करने वाले होंगे। करियर भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव करियर को बूस्टअप, मेहनत से, और 12वें भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है व्यय होगा, लेकिन सही चीज के ऊपर। केतु के ऊपर आ जाते हैं। चौथे भाव में केतु है, ये टेंशन देने वाला होगा। चौथे भाव में जो केतु बैठे हुए हैं ये थोड़े टेंशन देने वाले होंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा कि घर में टेंशन की स्थिति रह सकती है।
चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा नीच की राशि में, वृश्चिक राशि में 14 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीचता से कोई खास दिक्कत नहीं है, कुछ हद तक नीचता भंग भी हो रही है। इस पत्रिका में समझें तो चंद्रमा धनेश है, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। निश्चित रूप से जॉब के माध्यम से पैसा कमाने के योग है, और चूंकि आपने लॉ वगैरह के बारे में पूछा भी है तो वहां से भी ये चंद्रमा अर्निंग में आपको मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 12वें भाव के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है और ये धनेश भी हैं आपके। तो लॉ के क्षेत्र से पैसा कमाने में चंद्रमा आपकी सहायता करेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में बैठ करके मंगल का प्रभाव लगन के ऊपर है, लग्नेश के ऊपर है। सप्तम में वो बैठे ही हैं तो मांगलिक भी बना रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो मंगल का सप्तम में बैठना विवाह के लिए इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। मांगलिक बनाता है तो कुंडली मिलान करके ही विवाह करिएगा। इसके अलावा मंगल का प्रभाव चूंकि बुध के ऊपर भी है, लगन के ऊपर भी है, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखिए। मंगल इस कुंडली में पूर्णतः अकारक प्लैनेट बनता है तो ये परेशानी दे सकता है। कैसी परेशानी? स्वास्थ्य की परेशानी। चोट चपेट का युग मंगल बना देता है, और इस कुंडली में मंगल अकारक प्लैनेट है, बुरा ग्रह है, तो चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। धन भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है ये पैसे के लिए बढ़िया है, धन देने का कार्य करेंगे मंगल देवता। पैसे के मामले में यहाँ पर मंगल दिक्कत नहीं देंगे। कहाँ दिक्कत देंगे? पहला स्वास्थ्य और दूसरा विवाह। भाग्य भाव के ऊपर हम चलते हैं। सूर्य और शुक्र भाग्य भाव में हमें नजर आ रहे हैं। सूर्य तृतीयेश है यहाँ पर, यानी कि तीसरे भाव के स्वामी है। मेहनत, पराक्रम, साहस भाव का स्वामी सूर्य जाकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं। डेफिनेटली मेहनत आपको करवाएंगे और उस मेहनत से आपको सफलता भी मिलेगी। मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे तो उससे सक्सेस भी मिलेगा। यहाँ पर शुक्र भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि पंचमेश हैं। पंचमेश शुक्र अस्त के हो रहे हैं। पंचमेश शुक्र अस्त के हो रहे हैं तो पंचम भाव हमें शिक्षा के बारे में बताता है। उसके स्वामी का अस्त होना ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रह अस्त हो गया तो पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, शुक्र का अस्त होना एजुकेशन के मामले में इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। शुक्र का प्रभाव थर्ड हाउस के ऊपर जाता है। क्रिएटिविटी थोड़ी बहुत ये आपको दे सकते हैं। दसम भाव के ऊपर चलते हैं। बुध एवं राहु दसम भाव में हमें नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर बुध नीच के जरूर है, लेकिन हमें दिख रहा है कि गुरु की दृष्टि जो है दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से बुध का नीचत्व पूर्णतः भंग हो जाएगा, और यहाँ पर बुध नीच भंग की स्थिति बना देंगे। तो नीचता से कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुध राहु के साथ बैठा है। गुरु दशमेश होकर केतु के साथ और दसम भाव में राहु बुध के साथ बैठे हुए, यानी कि करियर को लेकर के उतार चढ़ाव, करियर को लेकर के परेशानी दिखती है। राहु केतु के होने की वजह से करियर में अप एंड डाउन की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति, स्टेबिलिटी कमजोर है करियर में, बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु। बुध यहां पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से बुध और गुरु यहां पर करियर में आपको सक्सेस देने की कोशिश करेंगे, करियर के प्रति आपको जुनून देंगे, मेहनत करवाएंगे, उससे लाभ भी होगा। लेकिन बुध और गुरु अपना काम करेंगे, राहु और केतु अपना काम करेंगे। तो हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, उससे आपको फायदा रहेगा। बुध का प्रभाव चौथे भाव के ऊपर है, तो बुध की दशा वगैरह में ये आपको सुख देने की कोशिश करेंगे। बुध की दशा में बुध अपनी तरफ से सुख देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक करियर की बात है वहां पर राहु केतु के कारण थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है। अब सीधे राहु के ऊपर ही हम चलते हैं। राहु हमें दसम भाव में नजर आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, दसम में राहु बैठा है, दशमेश केतु के साथ है, तो अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव फिर से मुझे बोलना होगा आपके करियर के लिए। यहां से बैठ करके राहु का प्रभाव दूसरे भाव के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर है और छठे भाव के ऊपर है, तो कंपटीशन में सफलता दिलवा देंगे। कंपटीशन में राहु देव सफलता दिलवा देंगे, लेकिन धन भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है ये पैसे के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति को दर्शा रहा है। यानी कि करियर में उतार चढ़ाव और पैसे के मामले में उतार चढ़ाव। अब देखिए, निश्चित सी बात है कि यदि करियर में उतार चढ़ाव रहेगा तो धन आने में भी कहीं ना कहीं वहां पर रुकावट देखने को मिल सकता है, तो उसमें राहु का रोल यहाँ हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, दशाओं के ऊपर चलते हैं। फिलहाल आपको बुध की महादशा चल रही है।
जो कि 3 सितंबर 2025 तक रहने वाली है। बुध की महादशा है और बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपको फिलहाल शुरू हो चुकी है 25 दिसंबर 2022 से। बुध की महादशा में जो शनि की अंतर्दशा है ना, ये समय आपके लिए बढ़िया है। किस चीज़ के लिए? तो करियर के लिए। बुध में शनि का समय करियर के लिए बढ़िया है। इस समय का लाभ उठाइए। ये समय लगभग 3 सितंबर 2025 तक रहेगा। तो इस दौरान करियर के हिसाब से आपके लिए बेस्ट टाइम है। मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। करियर में एक बात याद रखिएगा, करियर किसी भी क्षेत्र में बनाएं, उतार चढ़ाव रहेगा। चाहे आप दुनिया का कोई भी क्षेत्र चुनेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति करियर में दिख रही है। क्लैट एग्ज़ाम दिलवा करके LLB करवाना चाहते हैं, ठीक है। शनि और गुरु इन चीज़ों के कारक होते हैं लॉ के क्षेत्र के, निश्चित रूप से इनका प्रभाव है, तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि यदि हाँ तो क्या गवर्नमेंट NLU में एडमिशन हो जाएगा? जहाँ तक मेरी समझ है NLU का मतलब है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि क्या एडमिशन हो जाएगा LLB के लिए? बिल्कुल। मरकरी शनि, बुध में शनि की जो अंतर्दशा फिलहाल आपको शुरू हुई है, यही वो समय है। जी जान लगा दीजिए, जो भी होना होगा इसी में हो जाएगा। ये समय भी थोड़ा लंबा है, 23, 24 और 25 के सितंबर तक का समय है। तो आप जुट जाइए इसमें, ये समय आपके लिए बढ़िया है। अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हाँ, मुझे लगता है कि ये समय आपको धोखा नहीं देगा। ध्यान से समझिएगा, ये समय आपको धोखा नहीं देगा। आप नहीं पढ़ेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप हार्डवर्क करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो ये जो समय है ना, जो अभी चल रहा है और जो चलेगा लगभग 2-2.5 साल, ये वक्त आपको धोखा नहीं देगा। इसकी संभावना दिखती है। क्यों? क्योंकि दशा करियर को सपोर्ट कर रही है। इसके बाद इन्होंने पूछा, अगर LLB NLU से कर लेते हैं तो मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। देखिए, अभी इतना आगे हम नहीं जाते हैं, पहले आप इनको एंट्रेंस दिलवाइए और मेहनत करवाइए। ईश्वर ने चाहा तो इनको बिल्कुल आगे भी इनको सफलता मिल जाएगी, बट अभी हम उस पार्ट पे अभी नहीं जाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि NLU में कहाँ होना पॉसिबल है एडमिशन। इन्होंने पूछा है NLU दिल्ली, हैदराबाद और बाकी सारी जगहों के बारे में इन्होंने पूछा है। देखिए, मैं आपको दिशा बता सकता हूँ, डायरेक्शन बता सकता हूँ कि किस दिशा में करियर बनाना या किस दिशा में जाना इनके लिए फेवरेबल रहेगा। सिटी का कोई खास यहाँ पर हमारे पास टूल होता नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा, उत्तर पश्चिम की दिशा, नॉर्थ वेस्ट की दिशा इनको फेवर करेगी। तो उस दिशा में यदि जाते हैं करियर बनाने के लिए तो बढ़िया रहेगा। इन्होंने पूछा है क्या इसके अलावा कोई और करियर जो बेस्ट रहेगा। देखिए, मेरे हिसाब से ये करियर ठीक है। मैंने इनका D10 चार्ट, जो दशांशा चार्ट है, वो भी चेक किया है। डेफिनेटली वो चार्ट भी उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम देखें तो हाँ, लॉ से जुड़ना दिखाता है। करियर में लॉ से जुड़ना वहाँ पर भी दिखाता है, तो ये बच्चा लॉ से जुड़ सकता है। इसके बाद पूछा गया है कि एग्ज़ाम 2023 जुलाई से अक्टूबर के बीच होगा। बढ़िया समय है। जैसा मैंने कहा कि बुध में शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी है, अब इनके हाथ में है, इस बच्चे के हाथ में है कि ये इस समय का कितना लाभ उठाते हैं। यही जो 2-2.5 साल का इनके पास समय है, इनको पूरी फोकस से, पूरे मेहनत के साथ देना चाहिए अपने एग्ज़ाम को, और उम्मीद है कि सफलता मिल जाएगी। अगर एफर्ट्स की कमी हो तो अलग बात है, नहीं तो ये समय धोखा देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। समय बढ़िया दिख रहा है। नवमांश वगैरह की अगर हम बात करें तो नवमांश कुंडली वृषभ लगन की बनती है, और विवाह को लेकर के जैसा मैंने कहा कि कुंडली मिलान ज़रूर करवा लेंगे, क्योंकि मांगलिक भी बनते हैं और इसके अलावा भी कुछ दोष हैं। तो विवाह जब भी करेंगे तो अच्छे से कुंडली मिलान करके और फिर विवाह के लिए आगे बढ़ेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। दशांशा भी जैसा मैंने कहा कि वो सपोर्टिव है, उतार चढ़ाव वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट करेगा वो लॉ के क्षेत्र को। उपाय के ऊपर चलते हैं। सरल से उपाय दे रहा हूँ मैं आपको, जिन उपायों से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए प्रतिदिन।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, प्रतिदिन लाभ रहेगा। लाल रंग के कपड़ों से परहेज करना है, लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करना है। आजीवन हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, डेली पढ़ें, संभव हो तो 2 समय पढ़ें, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ें। मंगलवार को मंदिर जाएं, संभव हो तो पास का कोई भी मंदिर हो, और हनुमान जी को वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को लोगों में ज़रूर बांटें। खुद खाने से ज़्यादा, खुद भी खा लें थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा लोगों में बांटेंगे मंगलवार को प्रसाद, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रसाद लाल कलर की होनी चाहिए, यानी लाल बूंदी आप चढ़ा सकते हैं और उसको बांट सकते हैं लोगों में। तो यही है कुछ सलाह आपके लिए। निश्चित रूप से करियर को लेकर के ज़्यादा इनके लिए कंसर्न है इनके फादर। तो मोटा मोटी यही बात है कि हाँ, लॉ के क्षेत्र में बच्चा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय बढ़िया आया है, बुध में शनि की अंतर्दशा, करियर के लिए बढ़िया टाइम है। अगर ये बच्चा अपनी तरफ से 100% देता है तो इसी समय में इसको करियर में अच्छी सफलता मिल सकती है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप कह रहे हैं उसमें इनको सफलता मिल सकती है। करियर में कहीं भी जाएं, किसी भी करियर को चुने, वहाँ उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव रहेगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो उससे डील करना होगा, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। उतार चढ़ाव का मतलब फेलियर नहीं होता है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 17 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।